Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth. महात्मा गांधी एक दूरदर्शी नेता थे। वो सत्याग्रह आंदोलनों के प्रणेता थे। उन्होंने लोगों को अहिंसक, सविनय, अवज्ञा यानी कि नॉनवायलेंट सिविल डिसोबीडियंस के माध्यम से प्रतिरोध को समझने और सीखने के लिए प्रेरित किया। हमारे लोगों के मन में महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां मतलब मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे मैंने 15 अगस्त 2021 को जारी अपने पिछले लेख इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस में पहले ही एक का उल्लेख किया था। कुछ साल पहले जब एक युवा भारतीय साथी ने मुझे नथुराम गोडसे के भाषण के ऑडियो टेप को सुनने और महात्मा गांधी के बारे में अपने दृष्टिकोण को फिर से सुधारने की सलाह दी, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। निश्चित रूप से गोडसे के एक और प्रशंसक को मैंने पाया, उसने गांधी जी को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए दोषी पाया। इन सभी संशोधनवादी संस्करणों को सुनकर मैं परेशान हो जाती हूँ। यह वास्तव में ऐसे महान व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट करता है। यदि हम किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, तो हम उसको गोली मार के उस मसले का अंत नहीं करते हैं। गांधी जी शुरू से और बड़े लंबे समय से भारत पाकिस्तान बंटवारे का विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि विभाजन उनके मृत शरीर पर ही हो सकता है। पार्टीशन कैन ओनली हैपन ऑन माई डेड बॉडी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि जिन्ना प्रधानमंत्री बने तो यदि देश बंटवारे से बच सकता है। जिन्ना एक मरता हुआ आदमी था, उसके पास जीने के लिए 1 साल से भी कम का समय था। वो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके जाने से पहले विभाजन हो। अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि वे मुस्लिम प्रजा और रियासतों की परवाह करते हैं। उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि कांग्रेस भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, वे करती हैं। अगर उनके पास अपना रास्ता होता, तो भारत सिर्फ 2 के बजाय सैकड़ों टुकड़ों में बंट जाता। भारत के बंटवारे के लिए गांधी जी को क्यों दोषी ठहराया जाता है? वास्तव में उन्होंने इसका सख्त विरोध किया। महात्मा गांधी कभी भी पार्टीशन डिस्कशन यानी कि बंटवारे की चर्चा का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने उसका समर्थन भी नहीं किया। दरअसल गांधी जी को व्यावहारिक रूप से इस विषय से किनारे कर दिया गया था। महात्मा गांधी के इस विधान से हम यह बात स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। हर कोई मेरी तस्वीरों और मूर्तियों पर माला चढ़ाने को आतुर है, लेकिन कोई भी मेरी सलाह का पालन नहीं करना चाहता। और फिर भी जब विभाजन की घोषणा की गई, तो वे चुप थे। उन्होंने इसकी निंदा नहीं की क्योंकि वह दूसरों की भावनाओं की परवाह करते थे। गांधी जी ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया, जबकि उनके पास ऐसा करने की इच्छाशक्ति और ताकत थी? जैसा कि मेरा मानना है, ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी जी भी जानते थे कि वे क्या करने में सक्षम हैं। 1946 के प्रत्यक्ष कार्य दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे के परिणाम से गांधी जी पूरी तरह से सदमे में थे। अगर उन्होंने बंटवारे की निंदा की होती, तो यह विनाशकारी होता। वह अपने लोगों को किसी और से बेहतर समझते थे। वह जानते थे कि विभाजन को रोकने की कोशिश एक अभूतपूर्व यानी कि पहले कभी अस्तित्व में न हुए रक्तपात की ओर ले जाएगी। वह जिस चीज से देश को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। गौर कीजिए कि विभाजन के दौरान क्या हुआ था। यह 2 क्षेत्रों पंजाब सीमा पाकिस्तान और बंगाल सीमा पूर्वी पाकिस्तान पर हुआ। कुल मृत्यु 2.5 लाख से 5 लाख या इससे भी अधिक के बीच है। अब सोचिए अगर देश के हर कस्बे और हर गांव में दंगा हो जाता तो क्या होता? शायद आधी आबादी मर जाती। और गांधी जी में क्या किसी में भी इतनी तबाही देखने का साहस नहीं था? गांधी जी की दंगों की चिंता जाहिर थी, और जो लोग पूरी स्थिति पर आलोचनात्मक सोच विचार और ज्ञान के साथ विश्लेषण नहीं करेंगे, वे तो स्वाभाविक ही हैं कि भारत के विभाजन के लिए महात्मा गांधी को दोषी ठहराएंगे। बस समय के धागों को पीछे मोड़े और देखें कि जब हमें आज़ादी मिली थी तब गांधी जी कहाँ थे। जब जवाहरलाल नेहरू प्रसिद्ध "While the whole world was sleeping" भाषण दे रहे थे, तब 78 वर्षीय गांधी जी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने की गुहार लेकर तत्कालीन कलकत्ता की गलियों में अपना कार्य कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी का दिन आखिरकार आया, तो सभी ने इसका लुत्फ उठाया।
लेकिन कलकत्ता में महात्मा गांधी जी चिंतित थे और बंटवारे के कारण हुई हिंसा को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। गांधी जी ने स्वातंत्र्य के किसी भी समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया। मैं 15 अगस्त को खुश नहीं हो सकता। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन साथ ही मैं आपको खुश न होने के लिए नहीं कहूंगा। दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह की आजादी मिली है, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीज भी शामिल हैं। इसलिए हम दीपक कैसे जला सकते हैं? I cannot rejoice on August 15th, I do not want to deceive you. But at the same time, I shall not ask you not to rejoice. Unfortunately, the kind of freedom we have got today contains also the seeds of future conflict between India and Pakistan. How can we therefore light the lamps? मेरे लिए स्वतंत्रता की घोषणा की तुलना में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति अधिक महत्वपूर्ण है, यह उनके शब्द थे। To me, peace between Hindus and Muslims is more important than the Declaration of Independence.